हमारे वृंदावन बिहारी लाल श्री बिहारी जी कितने बजे उठते हैं पता है? सुबह 8 बजे। पंडरीनाथ भगवान बेचारे 11 साढ़े 11 बजे सोते होंगे, सुबह 3:30 4 बजे उठ जाते हैं। द्वारिकाधीश द्वारिका में सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं। जगन्नाथ भगवान वो भी ऐसे ही 4-5 बजे मंगला हो जाती है। अधिकतर मंदिरों में सब जगह ठाकुर जी 4-5 बजे सुबह सुबह भोर में उठ जाते हैं। और अधिकतर मंदिरों में ठाकुर जी सोते ऐसे ही हैं 11 बजे 12 बजे, रात्रि शयन इतना ही लेट होता है। लेकिन हमारे वृंदावन में बिहारी जी उठते हैं 8 बजे। क्यों? तो सब ब्रजवासी कहते हैं छोटो सो लाला है, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगो, आराम से उठेगो। और फिर 8 बजे भी उठाते हैं तो आरती करते हैं, घंटी नहीं बजाते। बोले क्यों? अभी लाला की आंख अच्छे से खुली नहीं है, अभी लाला सुस्ताए रहे हो है। हमने आरती करते समय घंटी बजा दी तो घंटी की ध्वनि तो डर जाएगो, लाला की आंख खुल जाएंगी, भय लगेगो लाला को। अब ये भाव क्या ये ज्ञान देता है? ज्ञान से ऐसा भाव आया? वैराग्य से ऐसा भाव आया? नहीं, प्रेम से ऐसा भाव आया। और ये प्रेम किसने सिखाया ठाकुर जी से करना? श्रीमद् भागवत। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। बंधु ये सब भाव देखो, कल से तो रसगुल्ला वाली कथा है, कल से तो ऊधम ही ऊधम है ठाकुर जी के, बढ़िया आनंददायी है। लेकिन उन कृष्ण के लिए अगर आपने ये ज्ञान ग्रहण नहीं किया तो उनकी लीला में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए भाव से सुनो। ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम भाव करना किसने सिखाया? भागवत जी ने सिखाया। भागवत जी की रचना किस विचारधारा से की गई है कि जीवात्मा ठाकुर जी से प्रेम करे। मैं कहा करता हूं अपनी कथाओं में कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्यार का अधिकारी हो सकता है, प्रेम का नहीं। प्रेम के अधिकारी तो केवल हमारे श्री कृष्ण है। प्रेम आप केवल उनसे कर सकते हो और किसी से नहीं। क्योंकि प्रेम संसार के लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। संसार के लोग तो जो दोगे, आदान प्रदान चलता है संसार में, और प्रेम में आदान प्रदान नहीं होता। प्रेम के अधिकारी केवल श्री कृष्ण है। प्रेम स्वरूप क्या है? बोले मैंने वर्णन कर दिया और आपने सुन लिया और समझ लिया तो समझो वो प्रेम नहीं था। प्रेम स्वरूप क्या है? बोले ना उसका वर्णन हो सकता है और ना समझने वाला समझ सकता है, वो प्रेम है। तो हमसे यदि पूछा जाए कि दत्त धाम नासिक की कथा कैसी थी, उसका ना तो हम वर्णन कर सकते हैं और ना आप समझ पाओगे। मैंने वर्णन भी कर दिया और आप समझ गए तो समझो कि वो कहीं और की कथा बताई होगी, नासिक की नहीं बताई है। हम ठाकुर जी के पथ पर चल रहे हैं। वो पथ कितना लंबा है कुछ पता नहीं है, पर यदि गुरु आ जाएं आपके जीवन में, संत आ जाएं, भजनानंदी महापुरुष आ जाएं, एक प्रकार से महापुरुष की सन्निधि को एक्सप्रेस ट्रेन समझिएगा। में आते ही आपकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, ठाकुर जी की गति भी बढ़ जाएगी। यहां से आपकी गति बढ़ेगी, वहां से ठाकुर जी की गति बढ़ेगी। और जो मिलन वर्षों में होना है, संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, वो कुछ क्षणों में ही हो जाएगा। तो दत्त धाम की जो कथा पूज्य महाराज जी की सन्निधि में हुई, उससे ऐसा अनुभव हुआ कि श्री लाल जी के थोड़े और समीप पहुंच गए हैं। महाराज जी के चरणों में निवेदन किया था कि पंढरपुर में कथा है, महाराज जी आप कृपा कीजिएगा। आपका क्रम तो बहुत कठिन, हम लोगों के लिए कठिन है, आपके लिए तो बहुत सहज है। आपका क्रम सबके योग्यता की बात तो नहीं है, पर फिर भी आप समय निकाल करके और हम सब पर अनुग्रह करने आए हैं। यह आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है हम आप सबके ऊपर। हम सब श्रोताओं की ओर से, परतानी परिवार की ओर से, व्यासपीठ से महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन श्री पंढरपुर में हो रहा है। आपके 4 दिन के पंडरीनाथ भगवान के दर्शन का फल आपको आज मिल रहा है। जब श्री भरत जी महाराज, हमारे भरत लाल जी
प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए वन में गए। तो जैसे ही प्रयागराज पहुंचे ना, तो प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि उनको मिले। भरद्वाज ऋषि ने उनसे कहा कि भरत जी, ये त्रिवेणी संगम है, ये प्रयागराज है, यहां 3 विशिष्ट नदियों का मिलन हो रहा है। आप कृपा करके यहां पर स्नान कीजिए और स्नान करके जो वर मांगना चाहे वो मांगिए। श्री भरत जी महाराज तुरंत कूद पड़े प्रयाग में और प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करके एक ही वरदान मांगते हैं। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मैं प्रयागराज स्नान से, त्रिवेणी स्नान से एक ही वरदान मांगना चाहता हूं, क्या? कि जन्म जन्म में श्री राम जी का दास ही रहूं, प्रभु श्री राम की दासत्व से मुझे कभी विलग ना होना पड़े। वे चाहे कैसा भी रूप धारण करके आए, कैसे भी रूप में आए, हर बार उनका दास मैं ही बन करके आऊं। बस ये वरदान मुझको त्रिवेणी संगम प्रयागराज प्रदान करे। तब भरद्वाज ऋषि वहां पर एक वाक्य कहते हैं। वे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जीवन भर के भजन का फल मुझको मिला कि मुझको राम जी के दर्शन हुए, और राम जी के दर्शन का फल मुझे मिला कि आज मुझे भरत के दर्शन हुए। कितनी बड़ी बात है। जीवन भर के भजन का फल राम जी के दर्शन, और राम जी के दर्शन का फल भरत जी के दर्शन। मैं यही बात तो थोड़ी देर पहले कह रहा था। भगवत प्रसन्नता का चिन्ह क्या है? भगवत प्रसन्नता का चिन्ह यही है कि आपको हरि भक्त प्रिय लगने लग जाएं, ठाकुर जी के भक्तों को देख करके आनंद होने लग जाए। बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। आज वही लग रहा है कि हमारे जीवन भर के भजन का बल हमको पंढरपुर आने का अवसर मिला, और 4 दिन तक पंडरीनाथ भगवान के दर्शन का फल मिला। आज महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, आज महाराज जी का सुंदर सुखद दर्शन मिल रहा है। बारंबार महाराज जी को प्रणाम करते हैं। आज नंदोत्सव है, कथा में महाराज जी हमारे नंद बाबा के रूप में पधारे हैं। और नासिक वाला जो नंदोत्सव है वो आप झेल नहीं पाओगे, नहीं तो कर तो यहां पे भी देंगे। महाराज जी की और सब हमारे गुरुजनों की आज्ञा हो जाए तो यहां पे भी हो जाए, लेकिन आप सब झेल नहीं पाओगे उसको। वस्त्रों के अते पत्ते नहीं रहेंगे, गहने वहने कहां चले जाएंगे, सब हीरा मोती सब मिल जाएगा, सब लुट जाएगा एक दूसरे में। ऐसा नंदोत्सव, और वही था वास्तविक नंदोत्सव। तो आइए क्रम में चलें। आज बहुत लंबा क्रम है, अब कैसे पूर्ण हो भगवान जाने। भागवत जी की रचना किस भाव से हुई? सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए। श्रद्धा प्रकट अन्य ग्रंथों से भी हो जाएगी, भक्ति प्रकट अन्य भावों से भी हो जाएगी, ज्ञान प्रकट अन्य अन्य साधनों से भी हो जाएगा, लेकिन प्रेम ठाकुर जी से प्रकट केवल और केवल भागवत जी की सन्निधि से ही हो सकता है। ठाकुर जी से प्रेम अन्य साधन से संभव नहीं है। तो ऐसे प्रेम को प्रकट कराने वाली भागवत जी की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की, और व्यास जी